Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about the first kind of word, that was synonyms. So today I am going to talk about antonyms. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box and watch that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin with today's topic. As you know students that we have discussed few words as a synonym. तो synonym वो words थे जो कि सेम मीनिंग बताते हैं दूसरे वर्ड के जैसा. अब देखते हैं एंटोनियम्स क्या होते हैं. एंटोनियम्स कन्वे द ऑपोजिट मीनिंग. आप ऑपोजिट वर्ड्स भी बोल सकते हो इनको, ऑफ द वर्ड, बिल्कुल उल्टा मतलब बताते हैं. दे आर इन अ कंट्रास्ट टू द सिनोनियम, मतलब ये सिनोनियम के बिल्कुल उल्टे होते हैं. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्ड बताया ऑब्सोर्व, इसका मतलब होता है बेतुका, ओके, जिसका कोई तुक ना हो, इलॉजिकल. अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स, उल्टा क्या होता है. जैसे लॉजिकल, रीजनेबल और कंसिस्टेंट. उसके बाद है एंगर. एंगर का मतलब होता है जैसे गुस्सा, लाइक यू कैन से ट्रांक्वालिटी, कामनेस और एमिकेबिलिटी, ओके. और आफ्टर दैट बैड. बैड का हो सकता है गुड, प्लीजेंट, सेटिस्फैक्ट्री. देन बेयर. बेयर बेसिकली बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, जैसे कि नंगे पैर, बेयर फुट, जस्ट लाइक दिस. एट्रिक, ड्रेस्ड और कवर्ड. ब्रीफ. ब्रीफ मीन्स डिसब्रीफ और डाउट. ब्रीफ मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंगबल लेवल पे, और डाउट में मतलब आपको भी पता नहीं है, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया. ब्रेव. ब्रेव कावर्ड, अफ्रेड और टिमिड, ठीक है. जैसे कायर भी कह सकते हैं आप. चाइल्डिश. चाइल्डिश का मतलब आपको बताया मैंने पहले भी कि जो बच्चों की तरह बिहेव करे. और यहाँ पे मेच्योर्ड, एक्सपीरियंस्ड, कोल्ड, हॉट और वार्म यू कैन से. डिसेंट, इनडिसेंट और अनसेटिस्फैक्ट्री. ईगर, इनडिफरेंट और अनइंटरेस्टेड. फैट, थिन और इमेसिएटेड, ओके. देन फ्रेंड. फ्रेंड, हम फ्रेंड का ऑपोजिट कह सकते हैं ओपोनेंट्स, एनिमी, फ्यो और एंटागनिस्टिक, ओके. सो बेसिकली जैसे एनिमी दुश्मन और ओपोनेंट जो हमारा अपोजिट पार्टी होती है. जैसे फिर ग्रीडी. ग्रीडी का होता है जेनरस, हेल्पफुल, हेल्दी. हेल्दी का हो गया जैसे सिक, इल और अनहेल्दी. ह्यूमरस, जैसे हंसी. हंसी जैसे आती है जिसको, या ह्यूमरस कोई माहौल होता है. फिर ग्लूमी, डल. जॉय मीन्स खुशी का. फिर ग्लूम, सैडनेस, अनहैप्पीनेस. लाफ. लाफ का मतलब होता है खुशी. वीप मतलब रोना, या फिर फ्रोन मतलब सैड. लिक्विड. लिक्विड का सॉलिड और गैसियस, ओके. देन आफ्टर दैट मॉडर्न, एंशियंट, आउटडेटेड और ओल्ड फैशन. देन पार्डन मीन्स पनिश, पेनलाइज और कन्विक्ट. देन परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड और ब्रीफ. प्रेज, क्रिटिसिज और कॉन्डेमन. देन रैंडम और स्पेसिफिक, सिस्टमैटिक और प्लान. मतलब रैंडम होता है अचानक से कुछ भी हो गया, और उसका ऑपोजिट होता है स्पेसिफिक, हमने कुछ सिस्टमैटिक वे से प्लान करके कोई चीज़ की हो, वो. कुछ और वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. जैसे कि रिस्पेक्ट, उसका उल्टा हो सकता है डिसलाइक, कंटेम्प्ट या फिर डिसरिस्पेक्ट. डिसरिस्पेक्ट. देन सैड. सैड का हो सकता है हैप्पी, चेयरफुल, जॉय, लिवली. सी मीन्स जैसे हम किसी को देख लेते हैं, इग्नोर, ओवरलुक, मिस और डिस रिगार्ड, जैसे कि देखना नहीं, इग्नोर करना. टू वर्ड्स उसकी तरफ, अवे बिल्कुल दूर, अगेंस्ट, अवे फ्रॉम. अगली मीन्स बहुत बदसूरत. प्रिटी मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव. तीनों ही मतलब एक हैं, पर ये अगली का ऑपोजिट है. वेल्दी, पुअर. इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु डज नॉट हैव मनी to pay off debts, okay. So dear students, I hope you understood all antonyms. These antonyms are very simple and you can use them in your daily conversation, but if you were or are unaware about these, so this will make you in trouble. So I hope you understood the full concept of antonyms, and this was the second type of word, type or kind. So I hope you understand the full concept. So dear students, subscribe my channel, hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to comment. Bye bye students.